बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 6.1 10th मैथ न्यू बुक। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसकी प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ये है कि हमें ये कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की पहले स्टेटमेंट, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ के लेंथ यानी तीन लेंथ कह लें, मैग्नीट्यूड कह लें या नॉर्म कह लें। इसका मतलब ये तीनों लफ्ज एक ही है, यानी लेंथ से बड़ा मैग्नीट्यूड ही दी है। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड थ्राइस हो यानी ट्रिपल हो इस वेक्टर से, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो। तो बड़ा आसान सिंपल सा सवाल है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, गिवन वेक्टर है हमारे पास, गिवन वेक्टर इज, गिवन वेक्टर है 3i माइनस 2j। सबसे पहले वेक्टर है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, v का नाम दे दिया 3i माइनस 2j, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है, थ्राइस इन लेंथ। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास वेक्टर है उसकी लेंथ थ्राइस है, तो हम इसका मतलब ये जो गिवन वेक्टर है, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है यहां से यहां तक, ये वेक्टर v है, तो ये थ्राइस से मुराद इसका ट्रिपल होगा मैग्नीट्यूड। तो वो तकरीबन ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v वेक्टर। तो हमने सिंपल क्या करना है, ये जो गिवन वेक्टर दिया है ना, लेंथ 3 दी है हमारे पास, थ्राइस फाइंड करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ प्यारे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 3i माइनस 2j। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3v वेक्टर बराबर 3 3 दा 9i, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 2 3 दा 6j, ये हमारे पास आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, उसने ये कहा है वेक्टर तो फाइंड करो जिसकी लेंथ जो है वो थ्राइस है, यानी मैग्नीट्यूड जिसकी है वो लेंथ जो है वो थ्राइस है, ट्रिपल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमने लिखना है फिर नेक्स्ट, सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज। अब जब वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो प्यारे बच्चों उसके साथ शुरू में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इस तरह से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो रिक्वायर्ड वेक्टर में क्या करेंगे, ये जो हमारा वेक्टर 3v था ना, ये जो वेक्टर v है इसको -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये 9i प्लस का माइनस में 6i माइनस का प्लस में चेंज, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। ये रिक्वायर्ड वेक्टर था कि जिसकी लेंथ 3 है लेकिन उसके डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने इसके क्या कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन वगैरह चेंज कर दिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है फाइंड टू वेक्टर्स, यहाँ पे एक नहीं दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं, दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंथ, जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो डबल है। यानी एक वेक्टर v है, उसकी मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर v है और उसकी मैग्नीट्यूड डबल है, तो हमने उस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड डबल है, पीछे ट्रिपल का था, थ्राइस 3 से जरा किया, डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई। इस वेक्टर से एक वेक्टर जो पहला है उसकी डायरेक्शन सेम है, यानी वो पॉजिटिव, यानी हमारे पास 2v है, दूसरा वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब जैसे पीछे था तो हमने -2v से मल्टीप्लाई। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन वेक्टर है 3i माइनस 5j, इसको हम सपोज कर लेते हैं वेक्टर v के बराबर 3i माइनस 5j। तो हमने एक वेक्टर निकालना जिसकी मैग्नीट्यूड दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन सेम में हो और दूसरा ऑपोजिट में हो, तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर। प्यारे बच्चों, पहले वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड दी हुई है क्या, वो कह रहा है कि डबल इन मैग्नीट्यूड, तो पहला वेक्टर जो v है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i माइनस 5j। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2v वेक्टर 2 3 दा 6i, 2 मल्टीप्लाई -5 -10j, ये आ जाएगा। ये पहला वेक्टर, वेक्टर v को 2 से मल्टीप्लाई। जो दूसरा है ये तो सेम डायरेक्शन वाला है,
दूसरे में अदर वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर v है ना उसको -2 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई v वेक्टर, -2 मल्टीप्लाई वेक्टर v है 3i -5j। हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 3 -6i माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10j। और ये प्यारे बच्चों हमारे गिवन आंसर है। जो सेम डायरेक्शन थी उसमें 2 को v से सिंपल मल्टीप्लाई किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड जो है ना शुरू वाली, ये -2 हो जाएगी। -2 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। यानी दोनों वेक्टर सेम ही है, लेकिन फर्क किसका है, एक में यहाँ पे 6i पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, 10j नेगेटिव था पॉजिटिव था। तो ये दोनों सवाल प्यारे बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो सवाल नंबर 10 और 11 को एक दफा दोबारा देखने, तो इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये था प्यारे बच्चों, उसमें सिंपल ये था कि हमने वेक्टर फाइंड करना, थ्राइस है लेंथ में, लेंथ प्यारे बच्चों नॉन लेंथ मैग्नीट्यूड एक ही चीज है, थ्राइस था तो हमने गिवन वेक्टर को 3 से ज़रब किया, आंसर आ गया। लेकिन उसने कहा था डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने इसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, 9i पॉजिटिव नेगेटिव में, 6j नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज। क्वेश्चन नंबर 11 में थ्राइस नहीं कहा, उसने कहा डबल इन मैग्नीट्यूड। डबल से मुराद जो भी वेक्टर उसके वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे डबल है दूसरा गिवन वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर प्यारे बच्चों वेक्टर बी का नाम दिया, एक में रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, पहले में वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया। दूसरे में डायरेक्शन ऑपोजिट, उसमें क्या करेंगे 2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 6.3 6.1 जो थी वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।